हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजीबीसी सूत्र में, जहां हमारा रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। कुछ दिनों से अभी आ, आने वीडियोस रुक गए थे, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर रीजनिंग का कोर्स हम आगे बढ़ाएं। और सी सेट, एडीआई, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए रीजनिंग का बैच बहुत ही शानदार और आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेन डायग्राम जो है वो दो तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है। पहला तो आपको आएगा लॉजिकल वेन डायग्राम, मतलब जीके जीएस बेस्ड रहेगा। ठीक है। और दूसरा रहेगा फैक्चुअल वेन डायग्राम, जिसमें डेटा निकालना पड़ेगा हमको। तो हम दोनों आज टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए टाइप्स हम देख लेते हैं पहले। जीके जीएस में कितने टाइप के वैसे वेन डायग्राम बनते हैं तो वो देख लेते हैं। तो पहला होता है कि ऑल 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 टाइप। ऑल मतलब मीन्स ऑल एक्स इज वाई, जब एक्स है सारे एक्स वाई के अंदर आ रहे हैं, सारे वाई जो हैं वो जेड के अंदर आ रहे हैं, तो इस तरीके का डायग्राम बनता है। इसका एक एग्जांपल है जैसे इंडिया, यूपी, नोएडा। तो नोएडा जो है वो यूपी के अंदर आएगा, यूपी जो है वो इंडिया के अंदर आएगा। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। सेकंड टाइप आता है हमारा सम सम सम। इसमें बोल रहा है कि सम एक्स आर वाई, तो कुछ एक्स जो है वो वाई है। सम वाई आर जेड, सम वाई जो है वो जेड है। और सम एक्स एंड जेड, तो कुछ एक्स जो है वो जेड का पार्ट है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल है एक्टर, सिंगर और डायरेक्टर। तो कुछ एक्टर सिंगर भी हो सकते हैं, कुछ सिंगर डायरेक्टर भी हो सकते हैं, और कुछ डायरेक्टर एक्टर भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा सम 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 का। चलिए आगे आता है एक नो 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 का, मतलब नो एक्स इज वाई, नो वाई इज जेड एंड नो एक्स इज जेड। तो सारे एक्स और वाई जेड जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग वेन डायग्राम बनेंगे। जैसे बॉय हो गया, डॉग हो गया और गर्ल हो गया। तो क्या कभी बॉय डॉग हो सकता है? क्या डॉग गर्ल हो सकती है? इसमें हंसने वाली बात नहीं है। तो चीजें इस तरीके से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगी। चलिए चौथा हमारा आता है, एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, पहले हम टाइप्स पूरे देख लेते हैं। 10 प्रकार के टाइप्स वेन डायग्राम बनते हैं, उससे ज्यादा बाहर आपको नहीं जाएगा। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि सम एक्स इज वाई, सम वाई इज जेड, नो एक्स इज जेड। मतलब कुछ एक्स जो है वो वाई का पार्ट है और कुछ वाई जो है जेड का पार्ट है, लेकिन एक्स और जेड टच नहीं कर रहे हैं। नो एक्स इज जेड, तो ये ऐसा बनेगा। फिर आता है हमारा ऑल एक्स इज वाई, मतलब ऑल एक्स इज वाई मतलब वाई के अंदर पूरा एक्स आएगा। नो एक्स इज जेड मतलब जेड बाहर आ जाएगा। और नो वाई इज जेड, तो जेड भी बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया पांचवा टाइप। फिर आता है कि ऑल एक्स इज वाई। जब भी ऑल एक्स इज वाई बोलते हैं मतलब वाई के अंदर एक्स आएगा। सम वाई आर जेड मतलब कुछ वाई का पोर्शन जेड में भी आएगा, ये हमने बना दिया। नो एक्स इज जेड, तो ये जो जेड है वो एक्स से टच नहीं होगा, इसलिए हमने इस तरीके से इसको बनाया, क्योंकि नो एक्स इज जेड बोला है। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं ऑल एक्स इज वाई, तो एक्स को हम वाई के अंदर बना देंगे। सम वाई आर जेड, तो y और z तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और सम x आर z मतलब x का पोर्शन भी z में आएगा और y का पोर्शन भी z में आएगा। तो ये हमारा हो गया अगला पार्ट। दूसरा और कौन सा टाइप हो सकता है? ऑल x इज z, पूरा x जो है वो z में आएगा। ऑल y इज z, z के अंदर y भी आएगा, लेकिन n x और y एक दूसरे से टच नहीं होंगे, इस तरीके का। उसी तरीके से ऑल एक्स इज जेड, जब बोल रहा है ऑल एक्स इज जेड मतलब जेड के अंदर एक्स आ जाएगा। ऑल वाई मतलब सभी वाई जो हैं वो जेड हैं, तो वाई भी जेड के अंदर आएगा। लेकिन सम एक्स इज जेड, कुछ एक्स जो है वो वाई है। यहाँ पे सम एक्स इज वाई होगा, यहाँ पे ये करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो वाई से थोड़ा टच हो जाएगा। और लास्ट हमारा किस तरीके बन सकता है कि सम एक्स आर वाई, तो एक्स और वाई कट करेंगे। नो एक्स इज जेड मतलब जेड तो बाहर होगा वाई से। और नो वाई इज जेड, वाई जेड भी बाहर होगा वाई से। तो ये हमारे डायग्राम्स बनेंगे। तो चलिए अब एग्जांपल्स के तौर पे हम इसको देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है कैट, पेट्स और डॉग। तो अगर मान लेते हैं हम कि पेट्स एक सर्कल है, तो कुछ कैट जो है वो पेट हो सकती हैं और कुछ आवारा भी हो सकती हैं, और कुछ डॉग्स जो हैं वो पेट हो सकते हैं, कुछ आवारा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। फिर आता है हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। तो फैमिली को अगर हम मान लेते हैं तो फैमिली के अंदर ही आती है हमारे हस्बैंड और आते हैं वाइफ। ठीक है, ये सर्कल है। तो हस्बैंड और वाइफ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर आ जाएगा आपका सोडा वाटर, और मिनरल वाटर दोनों अलग अलग रहेंगे। सोशल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो सोशल साइंस का ही पार्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी।
तो इस तरीके से आ जाएगा सोशल साइंस, ये हो जाएगा हिस्ट्री, ये हो जाएगा ज्योग्राफी। फिर आएगा आपका शर्ट, टाई और पैंट। तो बताइए शर्ट, टाई और पैंट क्या आपको लगता है? शर्ट एक अलग एंटिटी है, ठीक है, पैंट एक अलग एंटिटी है, और टाई भी एक अलग एंटिटी है। तो शर्ट, पैंट और टाई ये अलग अलग आएगा। फिर आएगा स्नेक, रेप्टाइल और लिज़ार्ड। तो स्नेक जो प्रजाति है उसी के अंदर आता है आपका, सॉरी रेप्टाइल्स जो प्रजाति है, यहाँ आ जाएगा रेप्टाइल्स, ये हो जाएगा स्नेक, ये हो जाएगा लिज़ार्ड। तो रेप्टाइल्स के अंदर ये तो जीके जीएस बेस्ड है, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो ये आप आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, ईजी है। इसको भी शुरुआत में बता रहा हूँ, फिर आगे धीरे धीरे अपन टफ में पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूएसए। तो बताइए यूएसए के यूएसए के अंदर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका जो है वो यूएसए के बाहर आता है। ये साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये यूएसए हो गया, ठीक है। स्टार, मून एंड सन। तो स्टार्स के अंदर आएगा आपका सन, क्योंकि सन एक स्टार है, ठीक है, लेकिन मून स्टार नहीं है तो मून बाहर आएगा, राइट। ये हो गया मून, ये हो गया सन, ये हो गया स्टार। चलिए सन, मून एंड मॉलिक्यूल। बताइए इसको आप सोचिए क्या बनेगा आपका, बताइए। तो मॉलिक्यूल जो हो गया एक बड़ा पार्ट हो जाएगा, उस मॉलिक्यूल के अंदर ही आता है सन, और उसके अंदर ही आता है सन, उसके अंदर आता है मून। सन हो गया, मून हो गया, ये हो गया मॉलिक्यूल, राइट। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग इसको गलत करेंगे। ये वाला बताइए। चलिए बताऊं मैं, कर लिया सॉल्व, ठीक। देखिए स्टेशनरी जो है एक बड़ा पार्ट है। स्टेशनरी में हम जैसे दुकान में जाते हैं स्टेशनरी में सामान लेने, तो स्टेशनरी में क्या आता है, पेंसिल आएगा, ठीक है। लेकिन बुक्स जो है आपका, बुक जो है वो स्टेशनरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि बुक में टेक्स्ट प्रिंटेड रहता है। अगर खाली पन्ना या इस तरीके की कॉपी किताब वो बोलेंगे, लेकिन बुक की बात आई तो बुक शॉप होता है अलग से, ठीक है ना। बुक्स स्टेशनरी का पार्ट नहीं आता है, तो बुक अलग आ जाएगा, ये आ जाएगा पेंसिल, और ये आ जाएगा स्टेशनरी, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर एंड ऑर्नामेंट्स। अब ये बताइए, ये बहुत अच्छा पार्ट है। ऑर्नामेंट्स एक बड़ा हम मना लेंगे कि भाई ये ऑर्नामेंट है, तो ऑर्नामेंट गोल्ड का भी हो सकता है, और कुछ गोल्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑर्नामेंट फॉर्म में नहीं, वो बिस्किट के फॉर्म में है। और कुछ सिल्वर भी ऐसे हो सकते हैं कि वो ऑर्नामेंट के फॉर्म में नहीं है, सिल्वर उसके फॉर्म में है। तो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। ये बताइए आप, टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। तो फर्नीचर एक बड़ा पार्ट हो जाएगा ना। तो फर्नीचर हम ऐसा बना देंगे, ठीक है, उसी के अंदर टेबल आएगा, उसके अंदर चेयर आएगा, ठीक है। अब आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी ट्राई करिए, ये ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बताइए टोमेटो, फ्रूट एंड एप्पल। बताइए। तो फ्रूट जो टोमेटो है, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो तो वेजिटेबल है, लेकिन नहीं, वो सीड सीड है ना, टोमेटो के अंदर सीड होता है ना, तो वो फ्रूट की कैटेगरी में आता है। तो एक फ्रूट जो है ये आपका बड़ा हो जाएगा, एप्पल आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा टोमेटो, राइट। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़े। अब आता है वुमेन, वाइफ और मदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो वुमेन आ जाएंगी, ठीक है, उसके अंदर आ जाएगी आपकी वाइफ, और इसमें आ जाएगी आपकी मदर। तो ये क्या है इस तरीके का, ये वेन डायग्राम में आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि लीस्ट मतलब मोस्ट पॉसिबल आंसर आपको देखना है। जरूरी नहीं कि 100% सही है। तर्क वितर्क यहाँ पे ऐसे नहीं करने लगना है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मदर बन गई जो वाइफ ना हो, मतलब शादी ना हुई हो। तो इस तरीके से नहीं सोचना है, आपको फैक्चुअल बेस्ड में वैसा जाना है, और मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। ऑप्शंस बेस्ड आपको थोड़ा करना है अप्रोच, ऑप्शंस में अगर उस तरीके का होगा तो ऑप्शन बेस्ड में जाना है। अब वही वुमेन, वाइफ और इंजीनियर की बात आती है, तो वुमेन के अंदर ही आएगा वाइफ, क्योंकि वुमेन के बाहर नहीं हो सकती वाइफ, ठीक है ना, कोई ऐसा मैन वाइफ नहीं बन सकता। लेकिन इंजीनियर जो है वो वाइफ भी हो सकती है, और वो वुमेन भी हो सकती है, तो ये हो जाएगा इंजीनियर। वैसे ही आ जाएगा मैनेजर, लेबर एंड लेबर यूनियन की बात करें, तो लेबर यूनियन के अंदर आएगा आपका लेबर, और उसके बाहर आएगा मैनेजर, ठीक है, लेबर यूनियन, लेबर। फिर आ जाएगा बोनस, प्रॉफिट और डिविडेंड। तो प्रॉफिट का ही पार्ट होता है बोनस, ठीक है,
और उसी का पार्ट होता है डिविडेंड, राइट। फिर आता है सिविक्स, सब्जेक्ट्स और केमिस्ट्री। तो इसका सब्जेक्ट के अंदर आता है आपका, सब्जेक्ट हो गया एक बड़ा पार्ट, उसके अंदर आता है सिविक्स, उसके अंदर आता है केमिस्ट्री, राइट। समझ में आ रहा है? तो चीज़ें आसान थी ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा ऑप्शंस के साथ ट्राई करेंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस हैं। सन, स्टार, सन, मून अपन ने देख लिया है ना। सन, स्टार एंड मून, तो सन ये आ जाएगा, ये हो जाएगा स्टार, ये जाएगा मून, तो इसका तो ए हो गया। ठीक है, फीमेल मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, फीमेल मदर एंड चिल्ड्रन, तो इसका आपका फीमेल ये वाला हो जाएगा, फीमेल बड़ा पार्ट हो गया, है ना। मदर उसके अंदर आ जाएंगी, और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है वो फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। तो ये आज आंसर आएगा बी। अब अंकल, रिच पीपल एंड रिलेटिव्स की बात की जा रही है, तो अंकल जो है वो हमेशा रिलेटिव रहेंगे हमारे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिलेटिव, रिलेटिव के अंदर ही आते हैं अंकल। ओके, और रिच पीपल में हमारे अंकल भी रिच हो सकते हैं और रिलेटिव भी रिच हो सकते हैं, राइट। तो ऐसा कौन सा डायग्राम दिख रहा है आपको? सी दिख रहा है। ठीक है, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। अब ये बताइए आप, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, आप क्या सोच रहे होंगे? इसका क्या आंसर लग रहा है आपको? देखिए, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा। पंजाब मान लीजिए हम ये बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ बना दिए हम मान लीजिए चंडीगढ़, और ये बना दिए हम हरियाणा। क्योंकि यहाँ तो बनेगा नहीं, ये पंजाब के अंदर हरियाणा तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। यहाँ भी अंदर आएगा नहीं, ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। तो ये ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके प्रश्न ये उठता है कि भाई जब ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, तो ये चंडीगढ़ कैसे? चंडीगढ़ का ये आधा कहाँ हिस्सा गया ये? तो ये चीज़ ऑप्शन, लेकिन हमको ऑप्शन देख के करना है, तो ये ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन इसका कैसा बनेगा डायग्राम में बताता हूँ आपको, बनना चाहिए अगर, तो अगर इस तरीके का डायग्राम आता है तो उसमें आप टिक करिएगा। ये पंजाब हो गया, ठीक है, ये हरियाणा हो गया, ठीक है, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, और ये हो गया चंडीगढ़। ठीक है, तो इस तरीके का अगर ऑप्शन आएगा तो उसमें करना है आपको। वैसे ही स्मोक, मैन एंड नॉन स्मोकर, उसके लिए भी इस तरीके का बनेगा, क्योंकि कहीं कुछ होंगे स्मोकर, ठीक है, कुछ होंगे नॉन स्मोकर। तो मेल मेन जो हैं आधे स्मोकर होंगे और आधे नॉन नॉन स्मोकर होंगे, ठीक है ना। ये बीच का पार्ट अगर इसमें टिक करेंगे तो ये थोड़ी आएगा, राइट। तो इस तरह का ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन दिया दिया रहेगा आपके एग्जाम में तो आप ऐसा टिक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब बात आती है कि आपको बोल रहा है उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश। तो सीधे सिंपल बात है, एमपी बाहर है, एमपी बाहर है, लखनऊ यूपी के अंदर है, तो सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, जज, थीफ और क्रिमिनल। तो हर क्रिमिनल जो है आपका वो थीफ होता है, ठीक है ना। क्रिमिनल, क्रिमिनल एक बड़ी कैटेगरी हो गई, थीफ अंदर आ जाएगा, और जज जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जज जो है बाहर आ जाएगा, तो ये कैटेगरी कहाँ पे आ रही है आपकी? सी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि भाई अब इसमें बोलने लगेंगे कुछ लोग कि भाई जज भी तो क्रिमिनल या चोरी कर सकता है, वो कर देगा। तो बात इसमें ये है सिंपल सी, कि जज जो है वो एक आदमी नहीं है, जज क्या है? एक पोस्ट है। जज क्या है? एक पोस्ट है। तो पोस्ट कभी भी, पोस्ट के लिए आप नहीं बोल सकते कि वो वैसा काम करेगा, ठीक है। तो उस तरीके से इसको लेके चलना है हमको। अब बताती है क्लास, टीचर और स्टूडेंट। तो एक क्लास में, ठीक है, टीचर होगा और स्टूडेंट होंगे, अलग अलग होंगे, टीचर और स्टूडेंट एक नहीं हो सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ब्रदर, हस्बैंड और मैन। बोलिए, ठीक है, तो ब्रदर, हस्बैंड और मैन, तो मैन एक बड़ी कैटेगरी हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ब्रदर और, ब्रदर और हस्बैंड। तो ब्रदर और हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ ब्रदर हस्बैंड भी हो सकते हैं, कुछ हस्बैंड ब्रदर भी हो सकते हैं। तो मैन के अंदर आएंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका E। ठीक है, फीमेल, सिस्टर और इंजीनियर। तो उसी तरीके से हम देख लेते हैं, तो फीमेल हम सबसे बड़ी कैटेगरी बना लेंगे, फीमेल के अंदर आ जाएंगे सिस्टर्स, ठीक है। और इंजीनियर तो है, वो फीमेल भी हो सकती है और सिस्टर भी हो सकती है, और वो बाहर भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंजीनियर, ये हो जाएगा सिस्टर, और ये हो जाएगा आपका फीमेल, राइट। तो ये हो गया आपका। चलिए, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करिए,
ठीक है, और कमेंट करिए। ठीक है, तो ये आप होमवर्क करिएगा, ये होमवर्क है आपको। चलिए, इसका कमेंट करिएगा ऑप्शंस। ठीक है, चलिए एक अलग टाइप का है, ये डेटा बेस्ड है, हमने शुरू में देखा था ना। एक तो आपका जीएस बेस्ड हो गया, अभी ये डेटा बेस्ड है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स द इंजीनियर। अब ट्राइंगल जो है वो इंजीनियर है, ठीक है, इसको इंजीनियर बोल दीजिए। सर्कल रिप्रेजेंट्स द डॉक्टर, ये सर्कल जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द आर्किटेक्ट, ये है आर्किटेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ अबव, अब हम बोल रहे हैं कि हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर्स। तो ऐसे इंजीनियर कितने हैं जो सिर्फ डॉक्टर है, तो बताइए कितना आपको निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इंजीनियर्स क्या है। इंजीनियर हमारे कौन है, ये ट्राइंगल वाले हैं इंजीनियर है। ओनली इंजीनियर हु आर ओनली डॉक्टर्स, तो इंजीनियर ये तो बाहर हो गए, ये डॉक्टर नहीं है, जो कि डॉक्टर के साथ एक तो ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये भी हो रहा है, लेकिन ये जो है आर्किटेक्ट भी कहला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो वन दिख रहा है ये पोर्शन जो है, राइट, ये वन वाला पोर्शन जो है, ये सॉरी, कलर अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो एरिया है ये होगा हमारा आंसर। तो ऐसे इंजीनियर जो सिर्फ डॉक्टर हैं, तो ये आ जाएगा वन, करेक्ट। तो इस तरीके से आंसर क्वेश्चंस आते हैं। अब वेन डायग्राम के क्वेश्चंस इजी होते हैं। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, और इसके बाद जो है आप लोग प्रैक्टिस करिएगा वेन डायग्राम की। तो इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एडुकेटेड पर्सन, तो ये हो गया एडुकेटेड, ठीक है। फिर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द बॉय, ये हो गया आपके बॉय, ओके। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द डांसर्स, ये हो गया आपका डांसर, ठीक है। एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स द अनएम्प्लॉयड पर्सन, तो ये हो गया सर्कल, राइट। तो हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी एडुकेटेड बॉय आर देयर हु आर डांसर्स। तो एक तो हो गया हमारा एडुकेटेड, एक तो रेक्टेंगल देख लेंगे, फिर दूसरा हो गया बॉय, ठीक है। तो एक तो ये पोर्शन हमारा आ जाएगा आपका, ठीक है, एक ये पोर्शन आपको लेना है रेक्टेंग ट्राइंगल का ये पोर्शन, ठीक है। अब उसमें से बोल रहा है ये पोर्शन में देखना है। अब हु आर देयर हु आर नॉट डांसर, अब डांसर मतलब ये स्क्वायर वाला पोर्शन हटा देना है हमको, स्क्वायर वाला पोर्शन, ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन हटा देना है। तो बाकी कितना बचा आपका, बताइए कितने बचे। तो कितने एजुकेटेड बॉय हैं, बताइए, तीन है ना, राइट। तो ये आंसर आपका तीन हो गया, करेक्ट। तो इस तरीके से वेन डायग्राम्स को सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वेन डायग्राम का चैप्टर समझ में आ गया होगा, और आप लोग अब इसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, थैंक यू आप सभी का, और शेयर करिएगा। टाटा बाय बाय।